आज हिंदी से लगाएंगे। आपकी तैयारी पूरी है, मुझे पता है। मैं देखता हूँ कि ऑल चैप्टर के अंदर से आप कितना सही करते हो। आज आपकी परीक्षा है तो समझना कि आपकी आन बान शान के ऊपर से ये क्वेश्चन है। आप कितना सही कर पाते हो ये भी याद रख लेना, ठीक है। चलो, सबसे पहला, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? सब ऑप्शन देख लिया, दिमाग क्लिक करा। सरकार की गलत नीतियां। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, ये सब कंफ्यूजिंग वाला सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। मैंने कोई हल्का नहीं लिया, जो बोर्ड में जैसा पेपर आता है वैसा लिया है, ठीक है। जैसे मान लो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, भूल जाते हो, उस लेवल से। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला था? किनको? जयप्रकाश नारायण को। कुछ दिमाग में हिट किया, मैगसेसे मिला था, ठीक है। कब? 1965 में। डेट याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है लाडलो, ठीक है। अगला 3 नंबर सवाल है, ध्यान से। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था? भारत की बात कर रहे थे, 1977 में आपातकाल लागू किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो 4 नंबर का सवाल है, डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है? डेमोक्रेसी का दुश्मन देखो, जो जनता शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालता है ये भी है, जनता की गिरफ्तारी करता है ये भी है, और अकारण जनता पर लाठी गोलियां चलाता है ये भी है। तो उपरोक्त सभी कह सकते हो, डी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। 5 नंबर सवाल है, गंधारी कौन है? गंधारी कौन है? यहाँ पर क्या है? धृतराष्ट्र की पत्नी है, तो धृतराष्ट्र की पत्नी ही है। ए नंबर का ऑप्शन ही सही हो गया। ये तो आसान सा सवाल था, ठीक ना। चलो, अगला सवाल 6 नंबर का, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई है? आपको बताना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कृषि का आविष्कार हुआ, जब खेती बाड़ी होने लगा, तो मर्द घर से बाहर रहने लगे खेत खलिहानों में, तो वहां से, ठीक है। अगला 7 नंबर का सवाल है, युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति। युद्ध और शांति पर लिखी गई कृति क्या है? देखो, कुरुक्षेत्र है, ये भी युद्ध के ऊपर है। रश्मिरथी युद्ध के ऊपर है। परशुराम युद्ध के ऊपर है। इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो कंफ्यूजन हमने क्लियर करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल जो 8 नंबर का सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम याद रख लेना, ठीक है। दिनकर दे के पूछता है, तो ये छाया व दोत्तर युग के, छाया व दोत्तर युग के। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 9 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखता है? अर्धनारीश्वर जो चौथा चैप्टर है आपका, वो कहानी से संबंध रखता है। कहानी होना चाहिए था, सॉरी, कहानी से। इससे कहानी से संबंध रखता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, अज्ञेय किस तरह के कलाकार थे? अज्ञेय जी किस तरह के? तो अंतमुखी थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 11 नंबर सवाल है कि गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक कांटा चुभने का जख्म है। अगर ये हो जाएगा ना शरीर में, बहुत कांटा जैसे चुभेगा, उस शरीर को निकाल देना पड़ता है, सड़ने गलने लगता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक, है ना। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में, कौन है कौन है? तो अज्ञेय जी थे, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रखिएगा, डी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देख लो, 13 नंबर, रोज कहानी की नायिका कौन है? यानी नायिका, हीरोइन, रोज कहानी में किसके बारे में बात करी गई है? मालती के बारे में। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें मालती है जो कि डॉक्टर की क्या है? पत्नी है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, भगत सिंह के माता का क्या नाम था? भगत सिंह के माता का नाम था विद्यावती, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक ना। 15 नंबर सवाल है, ध्यान से। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो वे लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था लाडलो? भगत सिंह ने किया था। ए नंबर का ऑप्शन याद रख लेना। किसने करा था? भगत सिंह ने किया था। ए नंबर का ऑप्शन याद रख लेना। अगला सवाल,
एक लेख और एक पत्र लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र को लिखा था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। 18 नंबर सवाल है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। कौन है? मोहन राकेश, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला, मानक की माँ क्या नाम है? मानक की माँ का क्या नाम है? बिशनी, है ना। और याद रख लेना बेहतर तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मानक की बहन आती थी, क्या नाम था भाई उसका, बता दो। एक तो भाई बता ही सकते हो यार, तो मुन्नी मुन्नी मुन्नी। आषाढ़ एक दिन किसकी रचना? आषाढ़ एक दिन किसकी रचना है? क्वेश्चन देख लिया, किसकी है? मलयज की। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 21 नंबर सवाल है कि प्रगीत और समास के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समास के लेखक नामवर सिंह है। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म हुआ था जियनपुर में। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 23 नंबर, नामवर सिंह का ललित निबंध कौन सा है? 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, देख लो, है ना। कौन? नई कहानी, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहले देख लो लाडलो, वरना आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, ठीक ना। चलो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? तो जूठन को लिखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग कर लें। चलो, 25 नंबर सवाल है, मैं देख लेता हूँ आज कितने लोग कमेंट करते हैं कि मेरा 30 में कितना सही है। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। मैंने 99 रुपये में ना ऑल सब्जेक्ट का PDF दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ऐप पे मिल जाएगा आपको, मेरे पास व्हाट्सएप कर दो, बेसिकली मैं आपको सब चीज़ दे दूंगा, है ना। एक चीज़ आपको बता देता हूँ लाडलो, है ना, 83 17 73 96 73, ये मेरा नंबर है। यहाँ पर करोगे तो ऑल सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है केवल वो, हर सब्जेक्ट में, तो जिससे आप 400 बेसिकली लेकर आ सकते हो। तो देर मत करना, जरूर व्हाट्सएप करना, है ना, ज़्यादा नहीं। चलो, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो जूठन चैप्टर है उसमें हेडमास्टर का क्या नाम था? कालीराम नाम था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल 27, मलयज मन का कूड़ा किसे कहते हैं? तो मलयज डायरी को कहते हैं मन का कूड़ा, है ना। अगला सवाल ध्यान से देख लो, 28 नंबर, किसी भी रचना का मानदंड क्या होता है? किसी भी रचना का, शब्द और अर्थ दोनों, क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ दोनों होते हैं। अगला 29 नंबर सवाल है कि तिरिश के लेखक कौन है? ये आसान सवाल है, उदय प्रकाश ने तिरिश चैप्टर को लिखा है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल हम लोग करेंगे 30 नंबर, तिरिच क्या है? तिरिच एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है जो काट लेता है ना, तो सोचो इंसान मर ही जाता है, ये ऐसा जीव है, ठीक है। हाँ, तो बचने का चांस बहुत कम होता है इसमें, तो बी नंबर का ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से आज समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब जरूर।